हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस ने वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास की पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 मैथ है जो मेरा चल रहा था, जो कि साथ ही साथ एक्सरसाइज में 3.1 स्टार्ट कर चुका था, जिसमें कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। प्यारे बच्चों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर क्या होने वाला आपका 4 होने वाला है। मैं टारगेट में था कि लेक्चर नंबर 3 में ही इस एक्सरसाइज को मैं खत्म कर दूं, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण मुझे वीडियो को रोकना पड़ा था। तो चलिए आइए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग डिस्कस करते हैं। तब तक आप सभी को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों आप बुक ले लीजिए, हम भी बुक को ले लेते हैं, जिससे कि हम सब आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए मैं बुक को ले चुका हूं, विश्वास है कि आप भी बुक ले चुके होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। हमें क्या निकालने का है? ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्यारे बच्चों जो मेरे पास इक्वेशन है उसको मैं थोड़ा लिखना चाहूंगा। तो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों ए माइनस का बी, 2a प्लस का सी, और लिखा आपका 2a माइनस का बी, और लिखा आपका 3c प्लस का डी इज इक्वल टू लिखा हुआ है प्यारे बच्चों माइनस का 1 5 0 और क्या लिखा आपका 30 लिखा हुआ है। आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों कि कहीं ना कहीं दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स है कहीं ना कहीं आपका जी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि आपका क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वल का साइन दे चुका है। अब दोनों के दोनों जो मैट्रिक्स मेरे पास जब इक्वल हैं तो कहीं ना कहीं क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी क्या होगा प्यारे बच्चों? इक्वल होगा। क्या होगा आपका? क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा। और जब एक इक्वल होगा तो क्या यहाँ से लिख सकता हूँ? बताओ जरा। ए माइनस का बी इज इक्वल टू क्या मैं माइनस का 1 लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, यहाँ से 2a प्लस का सी इज इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ जी 5 लिख सकता हूँ। यहाँ से 2a माइनस का बी इज इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ 0 लिख सकता हूँ। और यहाँ मैं 3c प्लस का डी इज इक्वल टू मैं 13 लिख सकता हूँ। ये मान लो पहला है, दूसरा, तीसरा हो गया, और मेरे पास क्या होगा आपका जी चौथा। मैंने चारों के चारों इक्वेशन लिख दिया, और इन्हीं चारों इक्वेशन की मदद से हमें आपका ए बी सी और डी का वैल्यू क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो समझने का प्रयास कीजिए कैसे मेरे पास होने वाला है। ये ए और बी दिख रहा है, यहाँ पे ए और बी यहाँ पे दिख रहा है, यानी पहला और तीसरा की मदद से आप क्या ए और बी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? इलिमिनेशन मेथड जो 10th क्लास में है, विलोपन विधि, उसके अनुसार तो आप निकाल सकते हो ए और बी का मान। अच्छा, ए और बी का मान जब निकल जाएगा तो जब उस ए का वैल्यू को अगर आप इक्वेशन नंबर दूसरा में रख दोगे तो सी का मान निकल जाएगा क्या? जरा विचार करो। और जब मेरे पास सी का मान निकल जाएगा तो उसी को इस सी का मान को अगर आप इक्वेशन नंबर चौथा में रख दोगे तो डी का वैल्यू निकल जाएगा क्या? इस प्रकार से हम क्या करने वाले हैं? ए बी और सी का डी, ए बी सी और डी का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो चलो ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या लिखूंगा मैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से मैं चलूंगा। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? ए माइनस का बी इज इक्वल टू माइनस का 1, और 2a माइनस का बी इज इक्वल टू क्या लिखा आपका 0 लिखा हुआ है। क्या करोगे? प्लस में तो माइनस करोगे, माइनस का लिखोगे, प्लस लिखोगे, ये मेरे पास माइनस हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो गया जी? कट गया। ए माइनस का 2a कितना हो जाएगा? माइनस का ए इज इक्वल टू माइनस का 1, यहाँ से ई भी मेरे पास निपट गया। ए इज इक्वल टू क्या आ चुका है आपका? 1 आ चुका है। अच्छा, ए इज इक्वल टू मेरे पास 1 आ चुका। अब मैं कहीं चलूँ जरा चेक करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना चाह रहा है? ए माइनस का बी इज इक्वल टू माइनस का 1, ए का वैल्यू कितना है जरा चेक करो जी 1 माइनस का बी इज इक्वल टू माइनस का 1, यानी माइनस का बी इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस में जब चल जाएगा माइनस में, यानी माइनस का बी इज इक्वल टू माइनस का 2, ई भी निपट गया, यानी बी इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 2। ए का तो वैल्यू मैं निकाल दिया, बी का तो वैल्यू मैं निकाल दिया। अब क्या करना पड़ेगा जरा सोचो। अब मैं लिख रहा हूं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड। यानी अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ जी? ए का मान कहाँ पुट करना चाह रहा हूँ? सेकेंड में, जिससे क्या मुझे निकलेगा? सी का मान निकलेगा। जरा निकालो। क्या लिखा हुआ? पहले इक्वेशन लिख दो। 2a प्लस का सी इज इक्वल टू 2a प्लस का सी इज इक्वल टू 5 लिख दिया मैंने। 2 इंटू ए का मान जरा चेक करो कितना 1 प्लस का सी इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 मतलब कितना 2 प्लस का सी इज इक्वल टू 5, या सी इज इक्वल टू क्या जाएगा 5 प्लस में 2 माइनस में 2, यानी सी बराबर कितना निकल चुका है प्यारे बच्चों? 3 निकल चुका है। ए का मान निकल चुका, बी का मान निकल चुका, सी का मान निकल चुका, डी का मान निकालनी है। क्या करोगे? समझने का प्रयास करना। नाउ फिर से वही काम, पुट द
वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4। यानी चौथा इक्वेशन में क्या करने वाला है मैं जी, सी का मान पुट करने वाला हूं, जरा चेक करो। 3c प्लस का डी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 13, मैंने लिख दिया जी, या 3 इंटू सी का वैल्यू कितना 3 प्लस का डी इज इक्वल टू 13, 3 3 जा 9 प्लस का डी इज इक्वल टू 13, या डी इज इक्वल टू 13 प्लस में माइनस में चल जाएगा इधर, डी बराबर क्या निकल के आ गया 4। आप देख सकते हो ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, सी का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया। यहाँ से आप लिख सकते हो 10, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 एंड डी बराबर क्या निकल गया प्यारे बच्चों 4 निकल गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों। अब मैं इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 की बातें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है समझने का प्रयास किया जाए। लिखा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कि ए बराबर एक मैट्रिक्स देकर के रखा है जो कि आपका m/n ऑर्डर का है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। देखिएगा समझने का प्रयास कीजिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ए बराबर ए आई जो यहाँ पे लिख दिया हुआ है m/n का है भाई, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑप्शन नंबर ए m लेस देन n, बी दिया हुआ है m ग्रेटर देन n, सी दे करके रखा हुआ है m बराबर n, और डी दिया है प्यारे बच्चों नन ऑफ दीज। विचार करो, कह रहा है कि ये जो भी मैट्रिक्स है कैसा मैट्रिक्स है जी स्क्वायर मैट्रिक्स। कब होगा भाई स्क्वायर मैट्रिक्स, ये विचार करना। मैं बता कर रखा हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या करने से कहता है, रो और कॉलम इक्वल होता है, यानी नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के क्या होगा कहीं ना कहीं इक्वल होगा, तभी मैं क्या कहूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहूंगा। जरा सोचो ए मतलब क्या रो, इन मतलब क्या कॉलम, क्या होगा जरा सोचो बराबर होना चाहिए तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा जी सी हो जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर होगी। अब जो सोचोगे अगर ऐसा मेरे पास हो जाएगा कि एम का मान जो है एन से बड़ा आ जाए, एम का मान एन से छोटा आ जाए, यानी बराबर नहीं रहेगा तो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कम बेसी रहेगा, कोई 1 है कोई 2 है, कोई 2 है कोई 5 है, ऐसा रहेगा तो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होना पड़ेगा, रो और कॉलम बराबर होना पड़ेगा, यानी एम जितने का है उतना ही का एन होना चाहिए। अगर ये 2 है तो भी 2 का, ये भी 3 है तो 3/3 का, 4/4 का, तब जाकर के स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जी। यानी कह सकते हो मैं कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एम बराबर इन हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बातें समझने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में प्यारे बच्चों लिखा हुआ है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यानी क्वेश्चन नंबर में कुछ मैट्रिसेस देकर के रखा हुआ है, क्या दिया हुआ समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा है 3x प्लस का 7, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे y प्लस का 1 है, और 2 माइनस का लिखा हुआ आपका 3x लिखा हुआ है इतना, और क्या लिखा हुआ आपका जी 0 लिखा हुआ है, y माइनस का 2 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ आपका जी r लिखा हुआ है। r मैट्रिसेस जो है वो कैसा मेरे पास जो इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो भी दोनों के दोनों जो मैट्रिसेस है वो क्या आपका जी इक्वल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में गिवन है, आप देख लो तो क्या कर रहा है भाई, ऑप्शन कुछ दे करके रखा है तो भाई बताओ ये नंबर क्या है आपका x बराबर, सुना ध्यान से, x बराबर लिखा हुआ है माइनस का 1/3 और y बराबर 7 लिखा हुआ है। बी ऑप्शन क्या कर रहा चाह रहा जी, बी ऑप्शन कर रहा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अच्छा सी नंबर क्या कर रहा है y बराबर 7 और x बराबर माइनस का 2/3, और ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ है x बराबर माइनस का 1/3 और y बराबर क्या लिखा हुआ आपका माइनस का 2/3 लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों के दोनों मैट्रिक्स का आपका जी इक्वल है, चलो इक्वल करते हैं और क्या, यानी 3x प्लस का 7, यहाँ पे लिखा हुआ 5, y प्लस का 1 और क्या लिखा आपका 2 माइनस का 3x, क्या जी इक्वल है क्वेश्चन में के, मतलब चलो इक्वल करते हैं और क्या, 0 y माइनस का 2 8 और क्या जाएगा आपका जी 4। इक्वेशन में कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा था कि मैट्रिक्स इक्वल है, मैंने इक्वल कर दिया। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। अब जरा सोचो
इक्वल है मतलब क्या, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, कहीं ना कहीं इक्वल होंगे भाई। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करते हैं और क्या क्या हो जाएगा जरा चेक करो। 3x प्लस का 7 बराबर क्या हो जाएगा, चेक करो 0। इक्वेशन का नंबर पहला मान सकते हो। अच्छा 5 बराबर y माइनस का 2, मतलब मैं लिखता हूँ क्या, y माइनस का 2 बराबर 5, इक्वेशन का नंबर 2। यहाँ से y प्लस का 1 बराबर 8, इक्वेशन का नंबर 3। और यहाँ से 2 माइनस का 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। इक्वेशन का नंबर क्या हो चुका आपका, 4 हो चुका। चलो इनकी मदद से भाई x और y का मान वैल्यू निकालते हैं, क्या बनता है कंडीशन समझने का प्रयास किया जाए। मैं क्या चल रहा हूँ जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चल रहा हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा जरा चेक करो। 3x प्लस का 7 बराबर 0 है, ठीक है भाई। यहाँ से 3x बराबर क्या आ जाएगा जरा चेक करो, माइनस का 7, और x बराबर क्या आ गया, माइनस का 7/3 आ चुका। अच्छा इक्वेशन नंबर 2 से चलता हूँ जरा, फ्रॉम इक्वेशन का नंबर 2 क्या लिखा हुआ है जी, y माइनस का 2 बराबर 5, y माइनस का 2 बराबर 5। यहाँ से y बराबर क्या आ चुका जी, 7 आ चुका। अच्छा ठीक, इक्वेशन 4 भी, इक्वेशन 3 भी देख लो, इक्वेशन 3 से चलो, फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा जरा चेक करो। y प्लस का 1 बराबर 8, y प्लस का 1 बराबर 8, तो y बराबर कितना आ गया जी, 8 माइनस का 1 चल जाएगा क्या, 7 हो जाएगा। अच्छा 4 से भी चेक कर लो जरा, फ्रॉम इक्वेशन 4 कितना जी, 2 माइनस का 3 बराबर 4, 2 माइनस का 3 बराबर 4। यहाँ से माइनस का 3 बराबर कितना आ जाएगा, प्लस में माइनस क्या जाएगा भाई, 4 माइनस का 2, यानी माइनस का 3 बराबर कितना आ गया 2, और x बराबर कितना आ गया मेरे पास 2 बटा में माइनस का 3, या फिर आप लिख सकते हो x बराबर माइनस का 2/3 ले सकते हो। अब जरा विचार करो, यहाँ पे आ रहा है x बराबर माइनस का 7/3, और यहाँ पे आ रहा है x बराबर माइनस का 2/3। अरे भैया x का मान कौन अलग अलग है क्या, जरा विचार करो, एक ही नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है x बराबर माइनस का 7/3, इस बराबर क्या रहा है माइनस का 2/3। अब सोचो विचार करो क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, इस बराबर माइनस का 1/3 दिया हुआ है, इस बराबर माइनस का 1/3 है जी, कहीं जी नहीं है, ये तो कभी हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, y बराबर 7 और क्या करा जी, x बराबर माइनस का 2/3। अब विचार करना जी, x बराबर क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2/3, यहाँ पे क्या है, x बराबर माइनस का 7/3। अब a वाला लोगे कि a वाला लोगे, y तो ठीक है मान लिया y बराबर 7 मेरे पास है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी x बराबर माइनस का 7/3 लोगे कि आप x बराबर माइनस का 2/3 लोगे, ये तो भाई कंडीशन बन रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे x का बराबर क्या दिया, माइनस का 2/3 दिया हुआ है, इसका मतलब x बराबर क्या होना चाहिए था आपका, माइनस का 7/3 भी हो सकता है। आगे बढ़ो, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। x बराबर क्या दिखा है, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 तो है ही नहीं है, यानी सिंपली क्या बच रहा है आपका जी, ऑप्शन नंबर बी बच रहा है, यानी नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी इसको क्या करते थे जी, हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका जी, बी करेक्ट हो जाएगा। ए काहे नहीं होगा, पहले जोर डाल लो इसको, y तो वैल्यू ठीक ठाक, लेकिन x का वैल्यू माइनस का 2/3 काहे लेंगे भाई, इसका वैल्यू जो है माइनस का 7/3 भी तो हम लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, विचार करने की चीज है। इन इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको मैं नहीं ले सकता हूँ, इसका मतलब ये आप लेते हो तो भाई तो दिक्कत, मेरे पास मामला गड़बड़ा जाएगा। इस कारण से मैं नॉट पॉसिबल टू फाइंड ऑप्शन नंबर बी कर रहा हूं। आई होप सारी बातें क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या होता है आपका, कंप्लीट होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर डिस्कस करते हैं, जो कि एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन होगा, समझने का प्रयास किया जाए क्वेश्चन नंबर 10 की बातें। क्या लिखा हुआ समझने का प्रयास किया, कर रहे प्यारे बच्चों, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या देकर के रखा है जी, ऑर्डर देकर के रखा हुआ है 3/3। अच्छा विथ ईच एंट्री जो देकर के रखा हुआ है, विथ ईच एंट्री मैं कहना चाह रहा हूं, ईच एंट्री जो देकर के रखा हुआ है वह कितना देकर के रखा है, 0 और 1 देकर के रखा हुआ है। तब कह रहा है कि हमको क्या बताओ जी, पॉसिबल मैट्रिक्स बताना है। क्या बताना है हमको, पॉसिबल मैट्रिक्स जो मुझे होगा वो हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए क्या करा जी, 27, ऑप्शन नंबर बी क्या करा है 18, ऑप्शन नंबर सी 81, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो कह रहा है 512 करना चाह रहा है। अब समझो कि क्या हो रहा कहानी, एक मेरे पास मैट्रिक्स है, क्या है, एक मेरे पास मैट्रिक्स है जो कि कितने बाई कितने का आपका जी, 3/3 का है। अच्छा उसमें जो भी एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है जी, 0 है और क्या मेरे पास है 1 है, मात्र और मात्र 0 है और क्या आपका जी 1, उसी का क्या किया जा रहा है, एंट्री करा जा रहा है, एंट्री 0 और
1, यही एंट्री कराया जा रहा है। इसमें 0 और 1 के अलावा कोई तीसरा नहीं है, यानी केवल और केवल 0 और 1 है। तो कह रहा है कि ऐसा कईगो मैट्रिक्स का निर्माण हो सकता है, यही बातें पूछा जा रहा है। अब ध्यान रखना इस बात को, अगर तुमको पॉसिबल मैट्रिक्स निकालना होगा, क्या निकालना होगा जी, पॉसिबल जो भी आपका मैट्रिक्स निकालना होगा, मैट्रिक्स निकालना होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला कहता है, क्या कहता है, पॉसिबल मैट्रिक्स निकालने के लिए कहता है इंट्री जो भी होगा, क्या होगा जी, इंट्री जो भी होगा के पावर क्या करना है आपका जी, n करना है। क्या करना है, इंट्री के पावर n। अब इंट्री के पावर n कहने का मतलब भाई, इंट्री के पावर n कहने का मतलब आप जितने इंट्री कराते होंगे उसके पावर n। क्या को एंट्री करा रहे हो जी, 0 और 1, यानी 2 को एंट्री करा रहे हो। यानी क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखता हूं मैं पॉसिबल, यहाँ पे लिखना चाह रहा हूं मैं मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो कितने का एंट्री करा रहे हो आपका जी, 2 का एंट्री करा रहे हो, तो क्या हो जाएगा आपका जी 2 के पावर n हो जाएगा। अब 2 के पावर n का वैल्यू मतलब कितना, अब सोचो कि 3 3 जा कितना जी 9, n मतलब यहाँ पे लिखना चाहता हूं मैं वेयर n क्या है आपका जी, तो n मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब सोचो 3/3 का अगर मैट्रिक्स होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे जी, 3 तिया का 9 एलिमेंट होगा। अब 2 के पावर 9 मतलब कितना 512, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही है। अब इस पर हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन किया जाए जी, समझने का प्रयास करना। मान लो कि अगर इसमें इंट्री जो रहता है, मान लो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे कि मान लो इंट्री मेरे पास क्या रहता जी, 0 का रहता, 1 का रहता और क्या रहता मेरे पास जी, मान लो 2 का रहता, 0 और 1 और क्या रहता आपका जी 2 का रहता, और मैट्रिक्स जो मेरे पास रहता मान लो 2/2 का रहता। तब तुम क्या कहता जी, इंट्री क्या एंट्री करा रहा हूं, सोचो 1 2 3 का एंट्री करा रहा हूं मैं, 3 का एंट्री करा रहा हूं, तो 3 के पावर तू क्या लिखता जी, n लिखता। अब n मतलब क्या, 2 दूनी 4, यानी 3 के पावर 4 मैट्रिक्स का निर्माण हो जाता है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रहा होगा। फिर से एक आध देख लो बढ़िया से, मान लो कि आपके पास एंट्री जो कराया जा रहा है वो कितना का एंट्री कराया जा रहा है जी, मान लो 1 का एंट्री करा रहा हूं मैं, 2 का एंट्री करा रहा हूं मैं, 3 का एंट्री करा रहा हूं मैं, और मैं कैसे एंट्री करा रहा हूं, मान लो 0 का एंट्री करा रहा हूं, 0 का भी, 1 का भी, 2 का भी और 3 का भी एंट्री करा रहा हूं। और मैट्रिक्स मान लो कितने बाय कितने का आपका जी, 2/3 का मैट्रिक्स है। तो एंट्री कितने का करा रहा हूं जी, 1 2 3 4, 4 गो का एंट्री करा रहा हूं, तो 4 के पावर क्या आ जाएगा आपका जी n। अब 4 के पावर n मतलब कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा जरा सोचो जी, 2/3 का रहेगा तो क्या गो रहेगा जी, 6 गो मेरे पास एलिमेंट, तो 4 के पावर 6 आंसर। अब 4 के पावर 6 अपना कैलकुलेशन कर लो, वही मेरे पास नहीं, मेरे पास क्या बन जाएगा जी, मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। और मैं कहता हूं कि एक्सरसाइज जो मेरे पास हुआ, एक्सरसाइज आपका जो कंप्लीट होता है आपका 3.1 एक्सरसाइज हो चुका है, वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो चुका है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक ही था। तो चलिए आइए हम लोग आगे की ओर कहानी डिस्कस करेंगे, आपका अगले वीडियो में होगा, जो कि यह शायद 3.2 का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।